अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मिराज। इब्तिदा है रब जलील के नाम से जिसे हर मुश्किल में पुकारा जाता है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि लाहौर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। गुलबर्ग, फैसल टाउन, मॉडल टाउन को जाने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्ते पुलिस की जानिब से बंद कर दिए गए हैं। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील बताएगा कौन कौन से रास्तों को बंद किया गया है। जी बिल्कुल, लाहौर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो स्मार्ट लॉकडाउन इस वक्त जारी है उसके तहत जो है लाहौर में गुलशन रावी, जौहर टाउन, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, डिफेंस और वर्ल्ड सिटी को जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद रखा किया है। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज से गुलबर्ग के और मॉडल टाउन के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर इस वक्त सील किए गए। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के सदीक ट्रेड सेंटर के पास, जहाँ से यहाँ अगर बात की तो यहाँ से कलमा चौक उर्सा आके बरकत मार्केट तक जो है मुकम्मल रास्ते जो है लोगों तक पुलिस की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से इस वक्त मुकम्मल तौर पर सील है। इसकी वजह से ही सुबह जो लोग ऑफिस जाते हैं, बैंक जाते हैं, उनको काफी अपने मंजिलों तक पहुंचने में काफी मुश्किलात का सामने, और इसी चक्कर में जो है हमें तकरार भी देखने में आती है। लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं, ताहम पुलिस की जानिब से जब उन्हें रोका जाता है तो काफी तकरार हमें नजर आती है। और इसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि थोड़ी बहुत जो है पुलिस की जानिब से थोड़ी सी जो मिसमैनेजमेंट यहाँ नजर आ रही है, उसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। कि इस अगर मेरा कैमरा मैन आपको यहाँ दिखा सके तो ये मुकम्मल रोड जो है बैरियर्स लगा के इस मेन रोड को जो पुलिस की जानिब से बंद किया गया, और यहाँ से इस रोड पर जो मेन बॉलीवुड गुलबर्ग को ये रोड जाता है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर का रास्ता है जो कलमा चौक तक जाता है, मुकम्मल तौर पर इसको सील किया गया और आने वाले लोगों को मुतबादिल रास्ता बताया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ता है। किसी को रास्ता नहीं पता होता तो किसी को गाड़ी होती है तो वहां पे बाइक का सिर्फ जाना अलाउ होता है, इस वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। अगर दूसरे इलाकों की बात की जाए तो मॉडल टाउन इस वक्त मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस के केसेस सामने आने से मुकम्मल तौर पर जो है बंद है। जौहर टाउन को एक ऐसा इलाका है जिसमें कि बाज इलाके जो बाज ब्लॉक जो है मॉडल टाउन के मुकम्मल तौर पर बंद है। और हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज जो 7 नए इलाके जो जिला इंतजामिया और हुकूमत पंजाब की जानिब से सील हुए, तो उसमें गुलशन रावी का भी नाम आया था। गुलशन रावी में केसेस भी हमने देखा था कि मार्च अप्रैल में जो केसेस थे वो आए थे, लेकिन ताहाल गुलशन रावी को उस तरीके से बंद नहीं किया जा सका जिस तरीके से नोटिफिकेशन के मुताबिक पूरे गुलशन रावी को ब्लॉक करने का किया था। इन 7 इलाकों में इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3,500 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस निकले थे, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने और पंजाब हुकूमत ने बाहमी मुशावरत करके इन 7 इलाकों को जो बंद किया था। कम अज कम 10 लाख से ज्यादा आबादी इन इलाकों में जो रिहाइश पजीर है, जिसको जो इस वक्त लॉकडाउन का सामना कर रही है, जिसको मुश्किलात का सामना है। 30 जून तक 17 जून के नोटिफिकेशन के मुताबिक और जो परसों रात जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके मुताबिक भी जो है 30 जून की रात 12 बजे तक जो ये इलाके बंद रहेंगे। अगर 30 जून के बाद हालत को कंट्रोल, थोड़ी सी सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती है और कोरोना वायरस के केसेस की तादाद कम होती है तो इस पर नजरसानी का फैसला किया जाएगा। इजलास होगा, उसमें के बाद ये इजलास फैसला करेगा कि लॉकडाउन को कब तक बढ़ाया जाएगा या 30 जून के बाद इस लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर जो है खत्म कर दिया जाएगा। अगर कारोबारी मराकज की इन इलाकों में बात की जाए, जैसे जैसे मौजूद हूँ लाहौर के मेन बॉलीवुड गुलबर्ग में, यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा यहाँ पे हम मार्केट दे सकते हैं। मेन मार्केट गुलबर्ग की यहाँ है, गालिब मार्केट भी को भी ये रास्ता जाता है और बरकत मार्केट को भी ये रास्ता जाता है। तमाम मार्केट जो है मुकम्मल तौर पर जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर बंद है। सिर्फ रोजमर्रा की अशिया जिनमें ग्रोसरीज आ जाती हैं, मेडिकल स्टोर आ जाते हैं, तंदूर दूध दही की दुकानें आ जाती है, फार्मेसी की दुकानें जो है वो 24 आवर्स और 7 दिन एक हफ्ते में मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाजत है। उसके अलावा तमाम कारोबारी मराकज जो हैं जो हुकूमत पंजाब की जानिब से इजाजत दी गई है वो सिर्फ 7 बजे तक खोलने की इजाजत है। उसके अलावा पूरे जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया जाता है। ताहम लोगों की जानिब से अगर लोगों का रद्द अमल बताएं तो वो मिला जुला आ रहा है, क्योंकि कुछ बाज लोग जो है सिर्फ रास्ते बंद होने की वजह से जो काफी मुश्किलात का सामना, किसी को रास्ते का नहीं पता होता तो किसी ने जाना ही नहीं इलाकों के अंदर होता है। अगर इसी इलाके की मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे हमें बैंक्स भी नजर आते हैं, निजी कंपनी के दफातर भी नजर आते हैं, कॉलेजेस भी नजर आते हैं, तो लोगों को काफी मुश्किलात का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। और अगर SOPs की बात की जाए तो लाहौरी जो इस वक्त बाज SOPs को थोड़ा फॉलो
फॉलो करने लगे हैं। मास्क जो पहले लाहौर ये ईद के दिनों में या ईद के बाद नहीं पहन रहे थे, उन्होंने SOP को फॉलो करना शुरू कर दिया, मास्क का इस्तेमाल वाजे कर दिया और लोगों के लाहौरियों के लिए इस बीमारी की संजीदगी को समझते हुए जो है SOPs भी फॉलो कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखते हुए किसी हद तक जो है वो इंतजामिया के साथ, जिला इंतजामिया के साथ, हुकूमत के साथ कहीं साथ भी दे रहे हैं। तो बात का सामना करना पड़ा है। नबील नकवी, आप हमारे साथ ही रहेगा, इस्लामाबाद की भी आपको सिचुएशन बताएं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस, इस्लामाबाद के मजीद इलाके सील करने का फैसला कर लिया गया। मजीद जानेंगे सज्जाद काजवी। सज्जाद बताएगा, इस्लामाबाद में कौन कौन से इलाकों को सील करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है? आज भी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो मजीद 2 इस्लामाबाद के इलाके हैं उनको सील करने का फैसला किया गया है और ये इलाके हैं गोल्डन फेज 4 और 5 के। और इससे पहले जब G6 और 2 और 3 जब सील किए जा रहे थे तो उस वक्त वजारत सेहत की सर्विलेंस टीमें थी जो कि इन 2 सेक्टर जिनको अब सील किया जा रहा है यहाँ का जो है वो उन्होंने तजिया किया। उसके बाद उन्होंने सिफारिशात जमा करवाई थी वजारत सेहत को कि यहाँ से काफ़ी केसेस आ रहे हैं और यहाँ पर SOPs की वायलेशन भी देखने में आ रही है, जिसके बाद जो है जिला इंतजामी की तरफ से ये फैसला किया गया कि इन 2 इलाकों को आज शाम 7 बजे ताहुक्म स्थानी जो है सील किया जा रहा है। और लेकिन नोटिफिकेशन के तहत जो है बताया जा रहा है कि गोल्डन फेज 4 और 5 सील किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी इनके सब सेक्टर्स हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इस वक्त गोल्डन फेज 4 में। अगर मेरे कैमरामैन अरशद सती दिखा सके मेरे रकम में, तो ये फेज 4 है, इसके साथ ही मुंसलिक है फेज 5। इनके सब सेक्टर्स हैं। फेज 4 के सब सेक्टर्स में फेज 4A है, 4B है, 4C है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि गोल्डन फेज 4 और 5 सील किए जाएंगे। अगर तो ये दोनों सील किए जाते हैं तो फिर ये दोनों जो एरिया ये इकट्ठे जो मुंसलिक हैं ये सील हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मकीन है उनका ये कहना है कि जो सबसे ज़्यादा केसेस जो सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं फेज 7 से, जहाँ से 30 से ज़ायद अब तक जो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर ना तो सर्विलेंस की गई है, ना ही वहाँ पर सील करने के कोई अहकामात या कोई सिफारिशात दी जा रही हैं वजारत सेहत की जानब से। लेकिन इन इलाकों में जहाँ से महज 12 से 15 ही जो केसेस सामने आए थे तो उनको अब जो है सील किया जा रहा है। यहाँ पर अब तो जैसे G6-2 में हमने देखा कि G6-2 और 3 में जो है जैसे नोटिफिकेशन जारी हुई उसके बाद ही जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पर मौजूद पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर खारदार तारें और बैरियर वहाँ पर लगाना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पर अब तक जो है कोई भी बैरियर या कोई भी जो है खारदार तारें लगाने वाला या कोई भी कानून नाफिज करने वाला अमला जो यहाँ पर नहीं पहुँचा। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया जिला इंतजामी की तरफ से उसमें ये भी सिफारिशात दी गई हैं कि वजारत सेहत की जानब से हमें जो समरी दी गई थी कि यहाँ से केसेस आ रहे हैं, उसके बाद हमने ये फैसला लिया है कि 2 जो फेज इनको सील किया जाएगा। इस स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है जो 2 इलाके सील किए गए, इनमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं जैसे कि फार्मेसी है और जो दीगर करियाना स्टोर है, उसके साथ साथ दूध दही की दुकानें, वो इस स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है खुली रहेंगी। बाकी जो दीगर दुकानें मुकम्मल तौर पर सील होंगी, नकलो हरकत पर जो है मुकम्मल पाबंदी होगी, कोई जा नहीं सकेगा और ना ही कोई वहाँ से इस इलाके से बाहर आ सकेगा। वही लोग बाहर आ जा सकेंगे जिनके पास एक टोकन होगा। इसके साथ अगर देखा जाए जो यहाँ पर जिला इंतजामी नोटिस जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें ये भी मेंशन किया गया कि पाक फौज और जो दीगर रेंजर के एहलकार हैं वो भी इनको मामनत फराहम करेंगे। यहाँ पर अब तक जो है कोई कानूनी जो एहलकार है यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर अमल दरामद करवाने के लिए आया है और ना ही कोई यहाँ पर खारदार तारें मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो है लोगों की तरफ से भी ये शिकायत की जा रही हैं कि हमें जो है फेज 7 सील करना था, लेकिन फेज 4 और 5 जो है सील किया गया और फेज 7 की अब तक सर्विलेंस जो है अभी तक नहीं की गई। जी सही। सज्जाद काज़मी साथ ही मौजूद है, नबील नकवी लाहौर से हमारे साथ है। नबील, जिस तरह से आप बता रहे थे कि जब से इलाके सील किए उसके बाद से लोगों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ इस्लामाबाद से जिस तरह से सज्जाद बता रहे हैं कि जिन इलाकों को सील किया गया है वहां पर वहां के इलाका मकीनों को टोकन दिए गए हैं ताकि वो एंटर हो सके और बाहर जा सके। लाहौर में भी इसी तरह की सिचुएशन है जो सील ज्यादा इलाके हैं? जी बिल्कुल काशिफ जी, जैसे गुज़िश्ता रोज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें मैं की जानिब से खास तौर पर ये मेंशन कर दिया गया था कि पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो है और उसमें मीडिया नुमाइंदगान जो है वो इन सील शुदा इलाकों में जो अंदर जा सकेंगे या बाहर आ सकेंगे। इसके अलावा जो लोगों को एक लाइसेंस कह लें या नोटिफिकेशन कह लें, NOC कहा जा सकता है उसको, जो लोगों को दिया गया इंतजामिया की जानिब से जो अंदर रहते हैं या जिनके अंदर कारोबारी मराकिज़ है, जिनके अंदर ऑफिस हैं, वो आके यहाँ पे दिखाते हैं। लेकिन लाहौर में ये देखा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से उन लोगों को भी जो है
जिनके पास वो पेपर भी मौजूद है जो इंतजामिया की जानिब से उसको दिया गया, उसको भी जो है मुतबादिल रास्ता बता दिया जाता है। और यही असल वजह बन रही है लाहौर में बाज़ इलाकों में तकरार किया कि जैसे गुलबर्ग की बात की जाए या सच न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज जहां से अपने नाज़रीन को सूरत हाल बताई थी बरकत मार्केट के सामने से, वहां भी अच्छे खासे हम लोगों ने देखा कि तकरार लोगों की सामने आई, पुलिस की और आम शहरियों की, क्योंकि काफ़ी लोग इस वक्त मुश्किलात का सामना है, लोगों को अंदर आने और बाहर जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना, लोगों को पेपर दिखा के अंदर जाने या बाहर जाने की भी इस सूरत हाल में लोगों को पुलिस की जानिब से इजाज़त नहीं दी जा रही, सिर्फ मुतबादिल रास्ता बता दिया जाता है। और इंतहाई अजीब और गरीब यहाँ पे पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्ते बनाए जाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके यहाँ पे, तो ये रास्ता है जहाँ से लोगों को अंदर जाना होता है कलमा चौक से, लेकिन यहाँ पे से पुलिस को नहीं जाने दिया जा रहा। यहाँ से थोड़ा सा दूर जाके मुतबादिल रास्ता जो बताया जा रहा है, सिर्फ सर्विस रोड का बताया जा रहा है पुलिस के जानिब से, और सिर्फ तकरीबन रास्ता वही है, सिर्फ इस रोड को बंद करने के लिए जो है वो सिर्फ यहाँ के बंद कर दिया गया, और सिर्फ सर्विस रोड इसे खोला गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना। आज सुबह से जब हम यहाँ से आके खड़े हुए थे तो हमने काफी देखा कि यहाँ बाइक्स वाले, रिक्शे वाले, गाड़ियों वाले आके पुलिस की जानिब से जो मना किया जा रहा है उसमें काफी सर्दी गर्मी भी हम लोगों को ये देखने में सामने आई है। और यही वजह है कि क्योंकि जिन लोगों ने अंदर जाना होता है, काफी सुबह का वक्त होता है, काफी लोग पहले ही लोग काफी लेट हुए होते हैं, तो लोगों को यही होता है कि सीधा सीधा रास्ता मिल जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इलाका मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है पुलिस की जानिब से चारों तरफ से, अगर कहा जाए गुलबर्ग के दाखिली खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर जो मेन रास्ते हैं, जो जिन्हें मेन रास्ता कहते हैं, जब मेन बॉलीवुड जो इस वक्त है मुकम्मल तौर पर इस वक्त सील है। इसी तरीके से मॉडल टाउन जाने वाले भी तमाम रास्ते जो बंद है, फैसल टाउन जाने वाले भी तमाम रास्ते बंद है। तो यही असल वजह बन रही है लोगों में, शहरियों में और पुलिस में सर्दी गर्मी होने की वजह से कि उनको मुतबादिल रास्ता बताया जाता है, और वहाँ उन रास्ते पर क्योंकि ट्रैफिक का लोड भी काफी होता है और लोग पहले ही काफी देर लेट हुए होते हैं, इस वजह से जो लोगों की जानिब से जो है वो रद्द अमल सामने आता है। जी सही सजाद, आप जिस तरह से बता रहे थे कि फेज 4 और 5 को आज शाम 7 बजे तक सील कर दिया जाएगा, जबकि ज्यादा केसेस फेज 7 से रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या फेज 4 और 5 में भी केसेस की रेशियो इसी तरह से ज्यादा उन्हें पहले सील किया जा रहा है, और फेज 7 को सील करने के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फेज 4 और 5 से जो है महज 12 से 15 केसेस सामने आए हैं, जबकि फेज 7 से 30 से ज्यादा केसेस अब तक जो है सामने आ चुके हैं। लेकिन जैसा कि SOPs होती हैं वजारत सेहत की जानब से कि जिन इलाकों से केसेस मुसलसल सामने आ रहे होते हैं और वहाँ पर SOPs की वायलेशन देखने में आ रही होती है, वहाँ पर बाकायदा सर्विलेंस टीमें भेजी जाती हैं जो कि वहाँ पर सर्विलेंस करती हैं। उसके बाद वो सिफारिशात देती हैं वजारत सेहत को, और वजारत सेहत जो है आगे जो है वो जिली इंतजामिया को सिफारिशात देता है, और उसके बाद ये तयन किया जाता है NCOC की मीटिंग में और दीगर मकामात पर कि ये जो कौन कौन से इलाके सील किए जाएंगे और किस हद तक जो इलाके सील किए जाएंगे और कितनी मुद्दत तक सील किए जाएंगे। तो आज ये फेज 4 और 5 जो सील किए जा रहे हैं, ये आज शाम 7 बजे बाकायदा यहाँ से सील किए जाएंगे, ताहुक्म सानी ये सील रहेंगे जब तक कि कोरोना के केसेस में कमी यहाँ पर जो मुसलसल देखने में आ रही है, जो बढ़ रहे हैं उनको कमी नहीं आती, उस वक्त तक ये सील रहेंगे। तो फेज 7 के हवाले से जो सर्विलेंस, जो अब जैसे पहले कि आप बताया कि SOPs के मुताबिक सर्विलेंस की जाती है, तो सर्विलेंस अभी तक जो है फेज 7 की सर्विलेंस तक जो अभी तक नहीं की गई, तो सर्विलेंस की जाती, तो उसके बाद सिफारिशात दी जाती है कि इतने केसेस यहाँ से सामने आ चुके हैं, तो अब हमें चाहिए कि इसको यहाँ पर सील कर दिया जाए। लेकिन अभी तक सर्विलेंस अभी तक जो नहीं की गई, उसके बाद सर्विलेंस की जाएगी, तो उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि यहाँ आया इसको सील करना है या नहीं करना। जी, सर्विलेंस अभी तक जारी नहीं की गई, सर्विलेंस जारी की जाएगी तो उसके बाद फैसला होगा कि आया के सील करना है या नहीं करना। बहुत शुक्रिया सजाद काजमी, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, जबकि लाहौर में दीगर इलाकों को जाने वाले रास्तों को सील किया गया है क्योंकि दीगर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। नबील नकवी लाहौर से अपडेट कर रहे थे। नबील, आपका भी बहुत शुक्रिया। उधर पेशावर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद भी शहरी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करते नजर नहीं आते। बाजारों और मार्केटों पर मास्क के बगैर खरीदारी में मसरूफ अमल हैं। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। अदनान, पेशावर में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, देखें सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और पेशावर शहर के शहरियों की गैर संजीदगियां ताहाल समझ से बालातर हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से कोरोना पर काबू पाने के लिए जो है खसूसी तौर पर SOPs तैयार किए गए थे, जिसमें मास्क के इस्तेमाल पर, हैंड सैनिटाइजर और समाजी दूरी को बरकरार रखने के लिए इकदाम करने की हिदायत की गई थी। मगर हम देख रहे हैं कि पेशावर के शहरी ताहाल गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं पेशावर के हशनगरी चौक में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो सुबह का वक्त है, मगर ट्रैफिक का बहाव और जो रश है वो मामूल से कुछ इंतहाई ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ
जहां पर दीगर तिजारती सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं तो वहीं पर जो बाजारों में रश है वो भी ज्यादा हो जाता है। शहरी इक्का दुक्का हम देख रहे हैं मास्क का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर बेशतर शहरी जो है वो बिना मास्क के घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह ताजिर बरादरी के लिए भी SOPs जो थे वो तैयार किए गए थे, मगर ताजिर बरादरी भी मास्क का इस्तेमाल, समाजी दूरी और हैंड सैनिटाइजर जो है वो यूज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कोरोना केसेस की तादाद में जो है वो दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया भी इन अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करते हुए मुतरक दिखाई दे रही है। रोजाना की बुनियाद पर इन अफराद जो मास्क इस्तेमाल नहीं करते या जो SOPs पर अमल दरामद नहीं करते उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ भी करती है। अब तक तकरीबन शहरियों से और जुर्मानों की मद में 18.5 लाख रुपए जायज जो है वो SOPs पर जो है वो रकम वसूल की गई है, मगर पेशावर के बेशतर शहरी जो हैं वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करें, अमल दरामद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से भी पेशावर शहर में कोरोना केसेस की तादाद में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पेशावर में तकरीबन 5000 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। तकरीबन टोटल अगर बात करें सूबे भर में तो तकरीबन 20,000 से ज़्यादा जो केसेस हैं कोरोना के वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। पाकिस्तान में कोरोना के वार कम ना हुए, आपको बताएं कि मजीद 2755 केसेस सामने आ गए हैं। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,95,745 तक पहुंच गई, जबकि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 59 अफराद जाबहक हो गए हैं। आपको बताएं पाकिस्तान में कोरोना के वार कम न हुए, मजीद 2755 केसेस सामने आ गए। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,95,745 तक पहुंच गई, जबकि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 59 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मजीद जानेंगे सज्जाद काजमी से। सज्जाद बताएगा 24 घंटों के दौरान कितने टेस्ट किए गए? जी बिल्कुल, जो आए रोज कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं उसकी मेन वजह जो ये है कि कोरोना के टेस्ट की तादाद है वो बढ़ाई गई है और कोरोना की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो काफी अब ज्यादा की गई है। 24 घंटों के दौरान जो 21,041 के कोरोना के जो है टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद अब जो पिछले 24 घंटों में जो कोरोना के केसेस सामने आए हैं वो 2,775 हो चुके हैं। इसी तरह आए रोज जो कोरोना के केसेस में पिछले 4 से 5 दिन में कमी देखने में आ रही है। पहले जो था 6,000 से ज्यादा केसेस गए, अब जो है 2,775 जो है पिछले 24 घंटों में अब तक रिपोर्ट हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो सिंध में कोरोना के मरीज इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर 75,178 जो है मरीज वहां पर मौजूद हैं। और इस तरह अगर बात की जाए पंजाब के हवाले से तो 71,987 कोरोना के मुस्बत केसेस जो हैं वो पंजाब से अब तक सामने आ चुके हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से 24,303 मरीज जो हैं वो कोरोना के जो हैं वो सामने आ चुके हैं अब तक। उसके साथ इस्लामाबाद से 11,981 कोरोना के जो है पॉजिटिव मरीज हैं वो टेस्टिंग के बाद जो सामने आए हैं। इस तरह बलूचिस्तान में 9,946 कोरोना के केसेस जो सामने आए। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो 1,398 केसेस हैं और आजाद कश्मीर से जो कोरोना के केसेस की तादाद है वो 962 हो चुकी है। मुल्क भर में जहां बहक अफराद की तादाद भी जो बढ़ती चली जा रही है और 3,962 तक अब मजमूई तादाद जो है कोरोना के बायस वो पहुंच चुकी है। और मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद जो है 1,95,000 से तजावज कर चुकी है। और एक दिन में कोरोना वायरस में मजीद 59 अफराद जो है जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद ये टोटल तादाद है 3,962 हो चुकी है। अब पंजाब में अब तक अगर बात की जाए अमवात के हवाले से तो 1,629 अफराद जो है कोरोना के बाद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं पंजाब में। और सिंध में 1,178 जो है मरीज वो जिंदगी की जान बारना हो सके और जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी 889 जो मरीज हैं वो कोरोना के बाद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। इस तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना से जो जान बारक अफराद की तादाद है वो 119 तक पहुंच चुकी है। बलूचिस्तान में 109 है और गिलगित बल्तिस्तान में 23 और आजाद कश्मीर से 25 अफराद अब तक जो है लुकमा अजल बने हैं कोरोना मूजी वबा के बायस। जो अब तक जो है 84,168 जो अफराद के जो है कोरोना वायरस से जो है सेहतयाब होने में कामयाब हो चुके हैं और जिन्होंने मुकम्मल तौर पर रूबे सेहत होकर घरों को भी लौट चुके हैं। इस तरह जो आए रोज कोरोना के केसेस में इजाफा जरूर देखने में आ रहा है, लेकिन साथ साथ जो है पिछले 3 से 4 दिनों में वाज़ेह कमी जो है कोरोना के मरीजों में देखने में आ रही है। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। पेशावर में पेट्रोल और डीजल में कमी के बाद किरायों में तो कुछ हद तक कमी वाक़ई हुई, मगर कोरोना खदशात की वजह से मुसाफिर न होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं वाजिद शहजाद से। वाजिद, किन किन मसाइल का सामना है? जी बिल्कुल, पेशावर में किरायों में कमी तो की गई है, लेकिन ड्राइवर हजरात को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के एक सबसे बड़े बस टर्मिनल में, लाहौर अड्डा इसको कहते हैं। हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, ड्राइवर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से पूछेंगे कि क्या मसाइल हैं। जी बताइएगा क्या मसाइल है, क्या वजह वजूहत क्या है? जी मसाइल तो ये बहुत है,
तकरीबन 50 रुपये फी लीटर डीजल कमती हो गई, हमने 50 रुपये किराया कमती किया। उसके बावजूद ट्रैफिक वाले हमको 1400 से लेके 5000 तक फाइन देता है। हमारे पास परमिट कागजात लाइसेंस सब कुछ सही होता है, उसके बावजूद ये बहाना बना के और सवारी है नहीं। आगे 3 महीने पहले हमने मुश्किल से गुजारे हैं, खाने पीने का कोई हुकूमत की तरफ से कोई फंड कोई पैसे हमको नहीं मिला, हमारा कोई पेंशन कोई फंड नहीं है, हमारा यही रोजगार है। इसके बावजूद हमको बहुत तंग करता है ट्रैफिक वाले। अभी मेरे पास पर्ची पड़ा हुआ है 1400 का, हमको चालान किया तो 1400 हमारा डेली का इनकम नहीं है। ये 1 करोड़ की गाड़ी है, 10,000 इसका अपना खर्चा है, 5,000 का डीजल आता है, 2,500 कंडक्टर और ड्राइवर का होता है और 2,500 अड्डों में जाता है, 10,000 इसका अपना खर्चा है। सवारी है नहीं, हम ऐसा ही फ्री में आता जाता है। उसके बावजूद प्लीज हमारे ऊपर कोई रहम करो, ये ट्रैफिक वाले हमको बहुत तंग करता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने ड्राइवर की बात सुनी, इनका यही कहना है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमने इनकी जुबानी सुनी, हम दूसरे ड्राइवर हजरात से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा क्या मुश्किलात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया वाला का बहुत शुक्रमंद हूँ कि वो लोग लाहौर अड्डे में पहुँचे गरीब लोगों का हाल पूछने। ये हम इधर से सवारी नहीं मिलता है, जब सवारी बिठाते हैं मिंगवाला चल जाता है तो उधर ट्रैफिक वाला हमको पकड़ देता है, 5,000 रुपये पर्चा कर देता है। भाई सवारी नहीं है, मजबूरी है, क्या करेगा, बच्चे भूखे घर में, इधर मजदूरी नहीं करने का क्या करेगा। हम लोग इधर पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन सवारी नहीं है, एक सवारी भी नहीं है। लाहौर अड्डा खाली पड़ा हुआ है, तुम खुद देख लो, कैमरा घुमाओ नजर आएगा आपको, बसें खड़ा है, सब कुछ खड़ा है, लोग आते हैं वापस चले जाते हैं, इधर कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ का इंतजाम नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी भी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल मौजूद है लेकिन जो सवारी हैं वो आ नहीं पा रही। कोरोना वबा की वजह से इन्होंने 3 माह जो है लॉकडाउन में गुजारा है, जिसकी वजह से इनको शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया वाजिद शहजाद। इख्तियारात से तजावुज लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ आज नैब में पेश होंगे। नैब ने ख्वाजा आसिफ को आज सुबह 11 बजे तलब कर रखा है। ख्वाजा आसिफ के अहल खाना पहले ही बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को आज नैब ने कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में सुबह 11 बजे जो है तलब कर रखा है, जबकि नैब की जानिब से तो ख्वाजा आसिफ पर इल्जाम लगाया कि उन्हें जमीन जो है मौजूदा जमीन से ज्यादा फरोख्त की थी, जबकि नैब की जानिब से ये भी उन पर इल्जाम लगाया गया है ख्वाजा आसिफ पर इख्तियारात से तजावुज करने का भी नैब की जानिब से इल्जाम लगाया गया, जबकि नैब की जानिब से ख्वाजा आसिफ से सवालात जो किए गए वो कुछ ऐसा है कि कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में आपने और अहले खाना ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, जबकि कैंट हाउसिंग सियालकोट में की गई इन्वेस्टमेंट का जो है वो जरिया क्या था। नैब की जानिब से ये भी ख्वाजा आसिफ से पूछा गया है कि ख्वाजा आसिफ ने सोसाइटी इंतजामिया से नैब की जानिब से इल्जाम लगाया गया ख्वाजा आसिफ ने सोसाइटी इंतजामिया को मिली भगत से जो है 137 कनाल राजी जो थी वो गैर कानूनी तौर पर जो फरोख्त की थी, जबकि नैब की जानिब से साबिक वफाकी वजीर पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि सोसाइटी इंतजामिया की मिली भगत से इन शहरियों की जमीनों पर कब्जा किया जिन्होंने कभी सोसाइटी को जमीन फरोख्त ही नहीं की थी, जबकि नैब की जानिब से यह भी कहा गया कि इस हकायक के बावजूद जो सोसाइटी ने गैर कानूनी तौर पर जमीनों पर जो कब्जे किए हैं, जबकि नैब की जानिब से साबिक वफाकी वजीर पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि शराब का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी सोसाइटी को रेवेन्यू अथॉरिटी से मुताबिक बार जो है मंजूरी ली है। आज 11 बजे जो है नैब की जानिब से ख्वाजा आसिफ को नैब ऑफिस लाहौर तलब किया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। पाकिस्तान चीन के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में शामिल होने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। पाकिस्तान चीन के सैटेलाइट नेविगेशन में शामिल होने वाला पहला दुनिया का मुल्क बन गया है और इस हवाले से कामयाबी हासिल की है। और पाकिस्तान के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान चीन के नेविगेशन सिस्टम में शामिल होने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है, जबकि पाकिस्तान नेविगेशन प्रोग्राम में अहम शराकतदार है। दुनिया में अमरीकी नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। चीनी नेविगेशन सिस्टम से अमरीकी आजादारी का खात्मा। अमरीकी नेविगेशन सिस्टम से दूसरे ममालिक की निगरानी का खतरा था। चीन फेसबुक और ट्विटर भी इस्तेमाल नहीं करता है। गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टर कोरोना वायरस से तेजी से सेहतयाब होने लगे। जिला गांचे में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खपलू के 3 डॉक्टर्स और 7 अमला सेहतयाब हो चुके हैं। सेहतयाब होने वालों को फूलों के हार पहनाकर घरों को रवाना कर दिया गया। बात करेंगे मोहम्मद अली से। अली बताएगा, डॉक्टर्स कितने इस वक्त जो मौजूद हैं करंटीना में?
जी, डिस्ट्रिक्ट गांचे के जो 3 डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा जो 4 जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनका जो कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। इसके बाद वो लोग सेहतियाब हो गए हैं। आइसोलेशन सेंटर से उनको घर मुंतकिल कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इनको हार पहनाकर इनको रैली की शक्ल में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खपलू के इंतजामिया ने आइसोलेशन से निकालकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खपलू ले गया। वहाँ से इनको घरों को रवाना कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट गांचे में अगर एक्टिव केसेस की हम अगर बात करें तो जिला गांचे में 8 एक्टिव केसेस रह गए हैं। टोटल अगर केस की हम बात करें तो 60 से ज़ायद हो चुके थे डिस्ट्रिक्ट गांचे में जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो ज़िला गांचे में इस वक्त सिर्फ जो 8 मरीज से कोरोना के वो रह गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खपलू के जो 3 डॉक्टर्स हैं, उनका जो टेस्ट करने के बाद उनको कोरोना जो रिपोर्ट है वो मनफी आने के बाद वो लोग सेहतियाब हो गए हैं। तो उनको आइसोलेशन सेंटर से घर मुंतकिल किया गया है। मोहम्मद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान के इलाके तारकाबाद खरल चौक के रिहायशी अरसा दराज से घरों के बीचों बीच सीवरेज के पानी से बने जौहर से शदीद अजियत का शिकार हो रहे हैं। जौहर का पानी कई घरों की बुनियादें कमजोर कर चुका है, जबकि डेंगू समेत पेट के वबाई अमराज इलाके में तेजी से फैल रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। मुल्तान के MNA आमिर ड्रोगर के हलका तारिकाबाद खरल चौक के अवाम अरसा दराज गुजर जाने के बाद भी सीवरेज के पानी से बने इस गंदे जौहर से शदीद अजियत का शिकार हैं। इलाका मकीनों ने वासा अफसरान के दर खटखटाए, MNA से की गई मिन्नतें तरले, कुछ काम ना आया। गरीब बस्ती के गरीब मकीनों की जिंदगी इस गंदे जौहर से उठते ताफुन और बदबू से अजीरन हो चुकी है। वासा के आला अफसरान से की गई दरखास्तें, अर्जियां और वास्ते सब बेसूद और रायगा हो गए, जबकि जरूरत तो उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की थी कि जो इस सारी अफसोसनाक सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। साडा आज तक साल थी गई नहीं खुलता पिया, असा बड़े परेशान है। ये मेन लाइन तारकाबाद थी गई, चलनाली थी गई, कोई सफाई नहीं थी पई, कोई शय नहीं। इत डेगनो पानी है, खरल चौक पिछू पानी खड़ा थी, लंघन रस्ते का नहीं। मेहरबानी की वने काम कराया वने, वासा को सारी अपील है। इस गलीज जोहड़ का पानी मकीनों के घरों की बुनियादें हिला रहा है और डेंगू समेत दीगर बीमारियों ने तो गोया यहाँ का रास्ता ही देख लिया। हर दूसरा शख्स बीमार पड़ रहा है। लोग खुए मर गए ने, तो पानी गंदे भी चलू निकल गए, बंदे बीमार सी ने। एक बंदे को आदमी कोई सुनता नहीं, दफ्तर भाज के खड़ो गए, कोई नहीं सुनता। कोई आंदे तो इतो मतलब है जो कदे कदाई कोई आया ना बिचू है कि ये टप्पे कढ़े ने निकलते थे हो गए। यहाँ तालाब सा बन गया और इसमें मच्छरों का बहुत ज्यादा, डेंगू का बहुत ज्यादा खतरा है, जिस वजह से हमारे बच्चे बाहर खेल नहीं सकते। इस वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। मरे को मारे शाहमदार के मस्ताक बिजली की तारें इसी गंदगी के जौहर से चंद इंच ही ऊपर से गुजर रही हैं, जो किसी भी वक्त अंधोनाक हादसे का सबब बन सकती हैं। इलाका मकीन वासा अफसरान समेत आला हुक्काम से दादरसी के मुंतजिर हैं। तारिकाबाद में अरसा दराज से सीवरेज का ये खड़ा पानी बीमारियों का सबब बन रहा है। अहले इलाका का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस जगह को साफ करने के हवाले से इकदाम किए जाएं। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। टोबा टेक सिंह शहर की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कें टूटने से हादसात मामूल बन गए। बात करेंगे सुल्तान सिद्धू से। सुल्तान, बताएगा कौन कौन से रोड टूट फूट का शिकार हैं? जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह और गिरदो नवाह की जो मुतअद्दिद सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। टोबा टेक सिंह का खीखा बंगला रोड, शोड़कोर रोड जो है इंतहाई टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े खड्डे हैं, जिसकी वजह से राहगीर तालिब इल्म जो है जब शहरों का रुख करते हैं तो उन्हें हादसा का सामना करना पड़ता है। टोबा टेक सिंह में पिछले माह हादसा में 30 से ज्यादा अफराद जो हैं हादसा में अपनी जान जो है गवा चुके हैं। टोबा टेक सिंह शहर की अंदरून सड़कें जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। दुकानदार जो है उनका ये कहना है कि मिट्टी और धूल उठने की वजह से सांस की बीमारियां फैल रही हैं। इसके साथ साथ टोबा टेक सिंह की जो सड़कें, मेन सड़कें हैं, वो टूट फूट का शिकार है। डेवलपमेंट का काम जो है ना होने के बराबर है। शहरी जो है काफी शिकवा करते हैं कि हुकूमत को वोट दिए थे कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। कभी पेट्रोल का, कभी चीनी का बहरान जो है सामने आता है। इसके साथ साथ जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है। शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। टोबा टेक सिंह की मेन सड़कें हैं, शोड़को रोड, खीखा बंगला रोड और अंदरून सड़कें जो हैं वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कारोबारी हजरात जो है वो भी काफी परेशान है। उन्होंने सियासी नुमाइंदगान और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शहर की जो मेन सड़कें हैं उनको फौरी तौर पर मरम्मत कराया जाए और जो खराब सड़कें हैं जहां पे गहरे खड्डे हैं उनको फौरी तौर पर नया बनाया जाए। सुल्तान सिद्धू, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको क्रूसेडर साबित करने के लिए
ये पूरे मुल्क को चोर साबित करना चाहते हैं, अपने आप को ये कोई बहुत रिफॉर्मर साबित करने के लिए पूरे मुल्क को डाकू और चोर साबित करना चाहते हैं। ये एक एक करके हर शोबे को क्रैश कर रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान का गॉर्बेचॉफ है, ये पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। इमरान खान का रियासत मदीना से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सोवियत यूनियन मॉडल से है। ये रियासत मदीना के नाम को लेकर उसे बदनाम कर रहा है। रियासत मदीना हर मुसलमान के लिए नहायत ही मुकद्दस तस्वर है, एक बड़ा रोमानवी तस्वर है। रियासत मदीना में जो मेरिट थी उसके शहकार देख लीजिए आप, कोविड-19 की तारीफ सुन लीजिए, उसके शहकार हुकूमत की काबीना में देख लीजिए। ये हुकूमत की काबीना के जो चेहरे हैं, क्या ये मेरिटोक्रेसी है जो रियासत मदीना सिखलाती है? जो लतीफ़े ये काबीना रोज करती है, क्या रियासत मदीना के मुशीर इस तरह के लतीफ़े किया करते थे? इस हुकूमत को रियासत मदीना से उतना ही ताल्लुक है जितना विस्की की बोतल को इस्लाम के साथ हो सकता है। इससे ज्यादा इनका रियासत मदीना से ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा मैं मुजम्मत करता हूं कि ये जो नाम निहाद एहतसाब का ड्रामा चल रहा है, जिसमें किरदार कुशी की जा रही है, जिसमें अपोजिशन को हरासा करने की कोशिश की जा रही है, नैब को कुछ नहीं मिलता तो नई टीमें हमारे पीछे भेज दी हैं, जाओ जाके कोई केस बना के लाओ। पिछले 10 दिनों से FIA की टीमें निकली हुई हैं कि कोई झूठा केस, कहीं से कोई चीज निकाल के हमें ला के दो। नैब को बर्बाद किया है, अब ये FIA को नैब नंबर 2 बना रहे हैं। लेकिन हम इन हथकंडों से नहीं डरते हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये झूठ, जुल्म और धोखे के ऊपर मबनी जो हुकूमत है, अब इसके जाने का वक्त आ चुका है। बताइएगा मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है, उनकी प्लेटलेट्स काउंट क्या है और कितना इलाज हो चुका है उनका? देखिए, नवाज शरीफ साहब की सेहत बेहतर हो रही है और उनको हार्ट के प्रोसीजर की ज़रूरत है जो वहाँ के डॉक्टर्स ने कोविड-19 वबा फैलने की वजह से मौखर किया था। और जो ही उनके कार्डियोलॉजिस्ट उन्हें नई अपॉइंटमेंट देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनके हार्ट का प्रोसीजर होगा। साहब ने कल भी असेंबली के फ्लोर से बता दिया, कहते हैं कि उनसे पूछा जाए जिन्होंने मुल्क को लुटाया, 2 साल हो गए तो भी मईशत नेगेटिव में चली गई है, तो आप समझते हैं कि आप सिस्टम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं और जो लेकर आए थे उन्हें भी साथ? देखिए, ये जो कहते हैं कि उनसे पूछा जाए, हमसे पूछें, हम आपको बताते हैं कि हम 5.5% ग्रोथ रेट छोड़ के गए थे। हम आपको बताते हैं कि हम पाकिस्तान को ऐसी हालत में छोड़ के गए थे कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सरमायाकारों का मकनातीस बन गया था। हम आपको बताते हैं कि वो पाकिस्तान का था जहाँ 18 घंटे बिजली नहीं आती थी, हम लोड शेडिंग को ख़त्म करके आपके हवाले पाकिस्तान करके गए। हम आपको बताते हैं कि हमें जब पाकिस्तान मिला, हर रोज़ खुदकुश बमबार फटता था, हमारी कौम के बेटों की लाशें तड़पती थी धरती पर। हमने जब आपको पाकिस्तान दिया तो दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। हम आपको बताते हैं कि जब हमने आपको पाकिस्तान दिया तो इंडस्ट्रियल सेक्टर तरक्की कर रहा था। हम आपको बताते हैं कि जब हमने आपको पाकिस्तान दिया, हमें गंदम दरामद करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने फूड सिक्योरिटी के साथ पाकिस्तान आपको दिया। हम आपको बताते हैं कि जब हमने आपको पाकिस्तान दिया तो CPEC के $28.5 अरब के मंसूबे हम लगा चुके थे। आप हमसे किस बात का हिसाब लेते हैं? आप इस बात का हिसाब दें कि एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, एक हंसता बसता पाकिस्तान आपने 2 साल में कैसे उजाड़ा है, क्यों उजाड़ा है? गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को क्या दिया है? आज पाकिस्तान का नौजवान डिग्रियां लेकर फिर रहा है, जिस दफ्तर जाता है वो कहते हैं हम तो पिछड़ों को निकाल रहे हैं, तुम्हें कहां से नौकरी दें? हुकूमत की खुद बजट के अंदर इंडस्ट्रियल
ग्रोथ के लिए नेगेटिव प्रोजेक्शन है। ये तो खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे चला गया है। इमरान खान साहब, हिसाब आपसे इस तबाही का लिया जाएगा, हिसाब आपसे BRT की करप्शन का लिया जाएगा, हिसाब आपसे चीनी के ऊपर 300 अरब के चोरों को भगाने का लिया जाएगा, हिसाब आपसे दवाइयों के स्कैंडल का लिया जाएगा, हिसाब आपसे आपकी नालायक हुक्मरानी का लिया जाएगा। अब आपका जवाब देने का वक्त है। सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात ने लाहौर के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों में सेहत से मुतालिक पेशावर अफराद के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात में इजाफा कर दिया है। इस बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है, मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। इजलाल बताएगा, डॉक्टर्स का अस्पतालों की सिक्योरिटी से मुतालिक क्या कहना है? जी, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के बाइस जो है इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है और अस्पतालों में कोरोना से मुतासरा मरीजों के अलावा दीगर जो पेशेंट्स जिनको लाया जा रहा है उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो हैं उनको खदशात हैं और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि अस्पतालों की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जाए। मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर देखने में आ रहे हैं कि जो मरीज़ों के साथ आने वाले उनके तीमारदार हैं और लवाहिकीन हैं, उनकी जानिब से अक्सर उनको मज़ामत का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। जी, आप बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सिक्योरिटी के एतबार से, क्या कहेंगे? अस्पतालों में जो है ना आए रोज़ जो है ना वाक़यात होते हैं, यंग डॉक्टर्स को जो है ना अक्सर हिरासा किया जाता है। यहाँ पर बात नहीं रुकी। पिछले दिनों में यहाँ पर हमारे एक मुअज़्ज़ज़ टीचर को, जो कि प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मेडिसन के, उनके साथ जो है ना फिजिकल अब्यूज़ और वर्बल अब्यूज़ हुआ। इसकी ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत की जो है ना दोगले बयानात है, जिसमें जो है ना हल ये है कि एक तो मैस मीडिया कैंपेनिंग की जाए हुकूमत की तरफ से ही और आवाम को एजुकेट किया जाए। दूसरी बात ये है कि अस्पतालों में ये एजुकेशन से जो है ना इतना कोई ख़ास जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी हम जो है ना डिमांड करते हैं कि सिक्योरिटी लेजिस्लेशन की जाए। जो बिल जो है ना, जिसका जो है ना यंग डॉक्टर्स का जो है ना 10 साल से जिसके लिए हमने मूवमेंट्स भी चलाई, OPDs भी बंद करनी पड़ी, तो वो भी बंद किए हमने। वो ये है कि डॉक्टर पे असॉल्ट एक अनबेलेबल क्राइम जो है ना डिक्लेयर कर दिया जाए और अस्पतालों में मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ये एक प्रॉपर लेजिस्लेशन जो है ना होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए इस पर। जी बिल्कुल। पंजाब यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं डॉक्टर उबैद, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि कोरोना के 22 उस पेशेंट्स को लाया जा रहा है कि वो बामुश्किल ही 1 या 2 दिन अस्पताल में सर्वाइव कर पाते हैं और ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि ऐसी कानून साजी करे जिसमें डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। जी, इजलाल हैदर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता हुकूमतों ने तमाम तर तरक्याती मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाई, लेकिन तब्दीली सरकार ने तब्दीली का आगाज कर दिया। सियालकोट में तमाम तरक्याती मंसूबों को टैक्स पेयर्स का नाम दिया जाएगा। मज़ीद देखते हैं अजीम शहजाद की रिपोर्ट में। सियालकोट में तब्दीली सरकार ने तब्दीली का आगाज कर दिया। कश्मीर रोड पर बनने वाले फ्लाईओवर का नाम सबसे ज्यादा टैक्स पेयर के नाम सियाल फ्लाईओवर रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मामले हुसूसी उस्मान डार का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि ये सिलसिला पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी शुरू होगा। तब्दीली नहीं आई है, ये तब्दीली इंशाअल्लाह ताला जो सियालकोट में टैक्स पेयर को इज्जत दे के आ रही है, ये आप देखेंगे अगले चंद महीनों में यही इंशाअल्लाह ताला कल्चर दूसरे शहरों में आपको नजर आएगा। उस्मान डार का मजीद कहना था कि सियालकोट हर साल 10 अरब हुकूमती खजाने में जमा करवाता है। सियालकोट के तमाम तरक्याती मंसूबों को टैक्स पेयर्स का नाम दिया जाएगा। सियालकोट हर साल, मुझे फख्र है ये कहने में, तकरीबन 10 अरब रुपए हुकूमत के खजाने में जमा कराता है। यूनियन काउंसिल में जो वाटर फिल्टरेशन प्लांट्स हैं, वो जो यूनियन काउंसिल में हायर टैक्स पेयर है उसके नाम से मंसूब किया जाएगा। इसी तरह यहाँ कोई स्कूल, कॉलेज, इवन हॉस्पिटल का कोई ब्लॉक बनाएंगे या किसी किस्म की भी डेवलपमेंट की जाएगी, वो भी टैक्स पेयर के नाम के साथ इंशाअल्लाह ताला मंसूब की जाएगी। गुज़श्ता हुकूमतों ने तमाम तरक्याती मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाई। PTI हुकूमत का शहरियों के नाम से इफ्तिताह करना हुशाइंद है। मोहम्मद अजीम शहजाद, सच न्यूज, सियालकोट। वज़ीर हवाबाजी ने कौमी एयरलाइंस में जाली पायलट्स का इंकशाफ किया तो आलमी मीडिया और सोशल मीडिया पर भी जाली पायलट्स के चर्चे हो गए। सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री में
पाकिस्तानी पायलट्स की धूम है। शायद अब फजा में PIA का जहाज देकर दीगर पायलट्स जहाज लेकर पतली गली से निकल जाएंगे। CNN ने रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के हुकूमती वजीर की जानिब से ये बात तस्लीम करना कि पायलट्स ये जाली हैं और ये हवाबाजी की तारीख में निहायत मुज़हका खेज बात है। वजीर हवाबाजी ने कौमी एयरलाइंस में जाली पायलट्स का इंकशाफ किया तो आलमी मीडिया और सोशल मीडिया पर भी जाली पायलट्स के चर्चे हो गए। कौमी एयरलाइंस के जाली पायलट्स के आलमी मीडिया पर चर्चे, सोशल मीडिया सारिफीन के भी दिलचस्प तबसरे। पाकिस्तान एविएशन के 30% पायलट्स जाली लाइसेंस रखते हैं। आपको बताएं कि CNN ने कहा कि हुकूमती वजीर का बयान तारीख में मुज़हका खेज बात है। Pakistani Aviation Authority in the last 24 hours about a third of pilots not actually being qualified to be flying planes. Richard, what do you make of this story and how prevalent is this elsewhere? It's not. It is not. Phew. Let me say that clearly. It is not prevalent elsewhere. This is the most extraordinary story in aviation. Dubious licenses, fake licenses is how the investigators put it in the Pakistan air crash investigation. भारतीय फोर्सेस ने LOC पर एक बार फिर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करते हुए शहरी आबाद को निशाना बनाया। दुश्मन की फायरिंग से एक खातून जख्मी हुई। पाक फौज ने भी इश्तियाल अंगेजी पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। जंगबंदी मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी। मोदी सरकार जंगी जुनून से बाहर न आ सकी। कंट्रोल लाइन पर जारियत की तो अर्ज़ पाक के मुहाफिजों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने LOC के केरला सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से खातून शदीद जख्मी हो गयी। जारियत पर पाक फौज के जवानों ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारत का पागलपन कोई नई बात नहीं, इससे भी कई बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका। 21 जून को भारतीय फौज हाजीपीर सेक्टर और बेदूरी सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया था, जिससे 13 साला बच्ची शहीद जबकि खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए थे। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए रियासती अदारों का मुस्तहकम होना नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं पाक फौज मुल्क की दिफा और सलामती के लिए पुरअज़्म है, मुआशी तरक्की की राह हमवार करने के लिए किरदार अदा करेगी। सरबराह पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी और वार कोर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुरका से खिताब में कहा कि अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए रियासती अदारों का मुस्तहकम होना जरूरी है। पाक फौज मुल्क में अमन के लिए तमाम मुमकिन इकदाम उठाएगी। मुल्क की माशी और समाजी तरक्की के लिए पाक फौज मुसलसल कोशा रहेगी। सरबराह पाक फौज का मजीद कहना था, पाक फौज मुल्क की माशी तरक्की की राह हमवार करने के लिए किरदार अदा करेगी। पाक फौज अवाम की हिमायत के साथ मुल्की दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फोर्सेस का जबरो तशद्दुद जारी है। भारतीय फौजियों ने तराल में गोलियां मारकर 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौजियों ने घर घर तलाशी ली और इलाके का मुहासरा किए रखा। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस का जबरो तशद्दुद जारी है। तराल में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। भारतीय फोर्सेस ने तलाशी और मुहासरे के दौरान नौजवानों को गोलियां मारी। काबिज फोर्सेस ने जिला बारामूला के कस्बा सोपुर में घर घर तलाशी ली। भारतीय फौजियों ने मुतादिद घरों को बारूद से मलबे का ढेर बना दिया। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस का जबरो तशद्दुद जारी है। आपको बताएं कि जुल्म के सताए निहत्ते कश्मीरी जानलेवा कोरोना के निशाने पर आ गए। बुनियादी तिब्बी सहूलियात न मिलने से मरने वाले कश्मीरियों की तादाद 91 से बढ़ गई। मकबूजा वादी में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 6,500 तक पहुंच गई है। मकबूजा कश्मीर के बासियों पर जुल्म की रात छटने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ भारतीय अफवाज अपनी गोलियों से निहत्ते कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी जानिब मकामी इंतजामिया ने बेबस कश्मीरियों को कोरोना से मुतासिर होकर मौत की जानिब धकेल दिया है। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन रियासती तशद्दुद के साथ साथ अब इंतहाई मकरूह
खेल खेला जा रहा है। मजलूम कश्मीरियों को हिफाजती और तिब्बी सहूलियात फराहम न करके कोरोना से मुतासर होने के लिए छोड़ दिया है। मकबूजा वादी में शहरियों के लिए बुनियादी तिब्बी सहूलियात भी मैसर नहीं है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अब तक अस्पतालों में सहूलियात मैसर न आने से 91 अफराद मौत की वादी में जा सोए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक मकबूजा वादी में अब तक 6,500 के करीब अफराद कोरोना से मुतासर हैं, जिनको बुनियादी तिब्बी सहूलियात भी मैसर नहीं। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर का कहना है कि जो भी कोरोना से मुतासर हुआ और अलामात जाहिर हुई, उसको हंगामी तौर पर बचाने के लिए कोई सहूलत मैसर नहीं है। काबिज हुकूमत ने शहरियों को मरने के लिए छोड़ रखा है। डेनमार्क के वजीर आजम ने यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास में शिरकत की खातिर अपनी शादी मुलतवी कर दी। फेडरेक्शन की शादी 18 जुलाई को तय थी। इजलास भी 17 और 18 जुलाई को बुलाया गया था। वबा के आगाज से अब तक पहली मरतबा यूरोपीय यूनियन का कोई इजलास मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें कोरोना बहाली के लिए एक फंड और एक नए बजट की तजावीज पर गौर करेंगे। डेनमार्क ने मौजूदा बहरान के दौरान मुतासरा ममालिक को ग्रांट पेश करने के मंसूबों पर फंड की मुखालफत की है। डेनमार्क के वजीर आजम का कहना था कि उन्हें अपना काम करना है और डेनमार्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मंगेतर निहायत साबिर है, दोनों जल्द शादी कर लेंगे। मुबारकपुर के हेल्थ सेंटर में सहूलियात के फकदान की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अद्वियात की कमी की वजह से मरीज प्राइवेट अस्पताल के इलाज करवाने पर मजबूर हो चुके हैं। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। RSC मुबारकपुर जो कि 12 बुनियादी मरकज सेहत तकरीबन 3 लाख से ज्यादा आबादी का मरकज है, जहां रोजाना गरीब मरीज इलाज के लिए आते हैं। अद्वियात की बहुत ज्यादा कमी है। दवाई ना मिलने के बायस मायूस लौटते हैं। चंद गोलियों के सिवा कुछ नहीं मिलता। एक्सरे प्लांट अरसे 5 सालों से नकारा होकर बंद पड़ा है। रोड एक्सीडेंट MLC के अलावा एक्सरे के लिए 60 किलोमीटर का सफर बहावलपुर या अहमदपुर शर्किया का सफर करना जलालत के सिवा कुछ नहीं है, जो कि हुक्मरानों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रोजाना 300 से ज्यादा मरीज के लिए अद्वियात में चंद गोलियों के सिवा कुछ नहीं। डॉक्टर मरीज के चेकअप के बाद मजबूरन प्राइवेट अद्वियात का नुस्खा लिख देने पर मजबूर हैं। जनरेटर भी मुनासिब देखभाल न होने के बायस अरसे दराज से खराब होकर बंद पड़ा है। अस्पताल की 4 दीवारी बुसीदा होकर जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। बैक साइड से तो 4 दीवारी का नाम निशान भी मिट चुका है। दीवार न होने के बायस जंगली जानवर कुत्ते वगैरह घूमते फिरते नजर आते हैं। मुलाजमीन भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुलाजमीन के क्वार्टर कई सालों से मुरम्मत न होने की वजह से भूत बंगलों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, जिनके पास जंगली बूटियां उग गई हैं। रिहायशी क्वार्टरों की छतें बारिशों के दौरान टपकती हैं, जबकि बुसीदा दीवार छतें की वजह से किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। अस्पताल का सीवरेज सिस्टम भी खराब है। इतनी बड़ी आबादी की गरीब आवाम के लिए बुनियादी सहूलियत का ना होना हुक्मरानों के लिए सवालिया निशान है। अहले इलाका ने वजीर आला उस्मान बुज़दार से फौरी नोटिस लेकर अद्वियात की फरामी, नया एक्सरे प्लांट, जनरेटर की मुरम्मत, 4 दीवारी और क्वार्टरों की मुरम्मत समेत दीगर मसाइल हल करने के अहकाम जारी करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज मुबारक। चौक सर्वर शहीद में लैंड रिकॉर्ड अराजी सेंटर तो कायम कर दिया गया, लेकिन 4 माह बाद भी दफ्तर फंक्शनल ना हो सका। रकबे की खरीदो फरोख्त के लिए शहरियों को 40 किलोमीटर का सफर तय करके कोटद्दू जाना पड़ता है। चौधरी साजिद से मजीद जान लेते हैं। साजिद, दफ्तर फाल क्यों नहीं हो सका अभी तक? आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में। चौक सरवर शहीद में आज से 4 माह पहले जो है लैंड रिकॉर्ड अराजी सेंटर का दफ्तर जो है वो तो कैम कर दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो है कंप्यूटर है, फर्नीचर है, जनरेटर है, तमाम तर सहूलियात जो है वो तो इंतजामिया की जानब से यहाँ पर फराहम कर दी गई है, मगर अभी तक जो है इस दफ्तर को जो है फंक्शनल नहीं किया गया। जिसके बाद जो है चौक सरवर शहीद के जो बासी हैं, इसके साथ साथ 160 चक्कूक के जो इलाका मकीन है, उन्हें जब भी रकबे की खरीदो फरोख्त करनी होती है तो उन्हें यहाँ से जो है 40 से 50 किलोमीटर का फासला तय करके कोटद्दू जो वो जाना पड़ता है। जिसके बाद जो यहाँ के इलाका मकीन जो है उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त यहाँ के जो बासी हैं वो इलाका मकीन जो है सरापा है, उनसे जानते जी आप बताएं आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यह है कि हमारा चौक सरवर शहीद का अराजी रिकॉर्ड सेंटर को फौरी तौर पर फाल किया जाए। जो 4 महीने से इसके अंदर सारे लवाजमात पूरे हो चुके हैं, पोस्टिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको फंक्शन नहीं किया जा रहा। ये इंतजामिया की बड़ी सुस्ती और नाअहली है कि 4 महीने से एहलिया ने चौक सरवर शहीद कोटद्दू धक्के खा रहे हैं। इसको फौरी तौर पर फाल किया जाए, वरना हम हर जुमेरात को एहतजाजी मुजाहरा करके डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और कमिश्नर डेरा गाजी खान को याद दहानी कराते रहेंगे।
हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आप जो है शहरी की बात सुन रहे थे तो उनका ये कहना है कि 4 माह पहले जो है दफ्तर जो है तमाम तर इसके लवाजमात जो है वो पूरे हो चुके हैं, मगर अभी तक जो है दफ्तर जो है वो फंक्शनल नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त यहाँ के जो इलाका मकीना सरापा एहतजाज है, इनकी जानब से जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया गया है कि चौक सरवर शहीद में लैंड रिकॉर्ड अराजी सेंटर का जो दफ्तर है इसको जो है फंक्शनल किया जाए ताकि हम जो है मजीद मुश्किल से जो है वो बच सकें। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साजिद। ईरानी वजारत दिफा ने 3 नए कौसर तैयारे ईरानी फजाइया के हवाले कर दिए। आपको बताएं कि ईरानी वजारत दिफा ने 3 नए कौसर तैयारे ईरानी फजाइया के हवाले कर दिए हैं। अस्फहान की फजाओं में कौसर तैयारे की उड़ान नए जेट तैयारे ईरानी फजाई बेड़े में शामिल हो गए। आपको बताएं कि तैयारे ईरानी वजारत दिफा ने फजाइया के सुपुर्द कर दिए हैं। ईरानी वजारत दफा ने 3 नए कौसर तैयारे ईरानी फजाइया के हवाले कर दिए। 3 नए जेट तैयारे ईरानी फजाई बेड़े में शामिल हो गए हैं। और खड्डी पर तैयार होने वाली चादरें और चांदनियां और खेस कदीम सकाफत हैं। खाने वाले में आज भी खड्डी पर मजदूर इस कदीमी सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे राशिद हुसैन। मुख्तलिफ रंगों के धागों से तैयार की जाने वाली कदीमी सकाफत की चादरें, चांदियां और खेस आज भी खानेवाल में बनाए जा रहे हैं। खड्डी के कारीगर ने बताया कि खड्डी पर तैयार होने वाली चीजें घरेलू इस्तेमाल के साथ साथ शादी ब्याह के मौका पर भी दी जाती हैं। तोर है, चांदनी है, खेस है, कंबल है, ये जो है ना हमारी सकाफत है। ठीक है, ये घरों में तो आम इस्तेमाल होती है, लेकिन बहू बेटियों को बतौर जहेज भी दी जाती है। महंगाई के इस दौर में खड्डी के कारीगर जहां शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, वहीं उनका कहना है कि हम अपनी सकाफत को जिंदा रखने के लिए इस कारोबार से वाबस्ता हैं। सकाफत जिंदा रखने वास्ते असी ये काम करते हैं। गौरमेंट तो अपील है कि सानू जिहड़ा ना सूत्र जिहड़ा मजीद जिहड़ा सस्ता तो सस्ता मिले तो साडा कारोबार कोई आगे बढ़े। खड्डी से तैयार होने वाली चादरें, चांदी और खेस खूबसूरत पैकिंग में फरोख्त के लिए खानेवाल समेत दीगर शहरों में पहुंचाई जाती हैं, जहां शहरी घरों की जीनत बनाने और बतौर तोहफा पेश करने के लिए इनको खरीदते हैं। अपने कुछ दोस्तों को गिफ्ट भी देनी है, मैंने लाहौर भी भेजनी है और कुछ अपने घर लेकर जाऊंगा। ये बहुत ही अच्छी एक हमारी पुरानी सकाफत है, पाकिस्तान की पुरानी सकाफत है, इसलिए मैं चांदनी दरियां खरीदने आया हूँ। के लिए इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।